जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक, जम के बोलो क्या ये, दुर्वा, एक दुर्वा, एक दुर्वा। सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को, और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी थी? किसने दी थी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके बेबहू को मजबूत कर देती। दुर्वा। एक दुर्वा सहज नहीं होती महाराज। दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है, देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर शिव को समर्पित कर कर, एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिवजी पर जल चढ़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, 26 जुलाई बड़ा शुक्रवार की श्रवण की पंचमी की दुर्वा के उपाय, भोलेनाथ को बेलपत्री और दुर्वा चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, ये गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि जब भी आप श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को दुर्वा अर्पित करते हैं तो जितने भी आपके बंद द्वार है वो खुल जाते हैं। मात्र एक दुर्वा चढ़ाने से इतना फ़र्क होता है। तो आप लोग जब भी श्रावण का महीना आए तो आप लोग एक दुर्वा जरूर भगवान को चढ़ाएं। गुरु भगवान जी हम सबको बता रहे हैं। गुरु भगवान के जो बताए हुए उपाय हैं वो बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो न्यू है मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। तो गुरु भगवान जी हम सभी को जो भी उपाय बताते हैं बहुत ही अचूक उपाय होता है, आप लोग उसे ध्यान से सुनिए, इसकी बिल्कुल ना करें। दर्शकों, गुरु भगवान जी कहते हैं कि दुर्वा की डंडी एक होती है पर उसमें जो शाखाएं अलग अलग पत्तियां निकली होती हैं, वो एक रास्ता बंद होता है तो दुर्वा दूसरा रास्ता खोल देता है। आप 3 महीने तक दुर्वा चढ़ाएं। जो भी बच्चे बच्चियां, जो भी पढ़ने वाले, आजकल लड़के लड़कियां भी सावन के मास में व्रत रखते हैं, वो लोग भी अगर चढ़ाते हैं तो हर रास्ता आपका खुल जाएगा दुर्वा में। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो एक काम और करें, जो बेलपत्री में शहद लगा करके गुरु भगवान बताते हैं कि आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो भी पेपर दे रहे हैं, जो भी आप तैयारियां कर रहे हैं, वो आपका तैयारी बहुत अच्छी जाएगी। विदेशों में भी जिन भगवान भोलेनाथ पर भरोसा किया है वो
भी बच्चे पढ़कर आगे निकल गए हैं। गुरु भगवान जी बताते हैं कि मेरे जो बात को मानता है या जिसने माना है और जो शिव महापुराण की इस कथा को सुनकर किया है उसका जो है बहुत ही अच्छा हुआ है। तो गुरु भगवान हम लोग को इसी तरह की बातें बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि जैसे 3 महीना आप जल चढ़ाएँ और बीच में आपको औरतों में जो होता है हर महीना, अगर आप नहीं चढ़ा सकती तो कोई बात नहीं है, आप वो दिन छोड़ कर के बाकी आप चढ़ाते जाएँ, तो भगवान आपके दिन को कम नहीं करते हैं, वो आपका माना जाता है। तो आप गुरु भगवान के बताए हुए उपाय को करिए। 3 महीने के अंदर ही आपका जो भी बच्चों की पढ़ाई हो या घर संबंधी या कुछ कोई चीज़ बिज़नेस वग़ैरह जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छे से हो जाएगा। दुर्वा चढ़ाने से ये फ़ायदा मिलता है। तो गुरु भगवान हमें जो भी बताते हैं बहुत ही अच्छे बताते हैं और जो जल चढ़ाते हैं वो आगे से चढ़ाते हुए ऊपर की तरफ जाया जाता है। और गुरु भगवान बताते हैं कि जो दिया जलाइए वो गोल बाती का दिया जलाएँ। दर्शकों, गुरु भगवान जी कहते हैं कि लोहे से कठोर पत्थर, पत्थर से कठोर इंसान, इंसान से कठोर बीमारी, बीमारी से कठोर हमारा महादेव है, जो सारी बीमारी, दुःख को निगल जाता है। तो आप गुरु भगवान जी बताते हैं, भोले पे जो भी आस्था रखता है, जो भी उनके किए हुए उपाय को करता है, 2 उपाय हैं। पहला उपाय है आप दूर्वा चढ़ाएँ और दूसरा उपाय ये है कि आप शहद लगाकर जो बेलपत्री की डंडी है, वो अपने तरफ करके भोले पे चढ़ाएँगे, तो आपके जो भी बिज़नेस, व्यापार, किसी भी तरह का जो भी आपका घर में प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और दूर्वा चढ़ाने से आपका हर रास्ता खुलता चला जाएगा। गुरु भगवान जी हमें इसी तरह के अलग-अलग बातों को बताते हैं और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो बेलपत्री पर शहद लगा कर के भगवान पर चढ़ाएँ। दर्शकों, गुरु भगवान बताते हैं कि जो बेलपत्री शिव भगवान पे चढ़े होते हैं उस बेलपत्री को आप उठा लाइए और सुखा करके उसकी गोली बना लीजिए, गीला करके उसका गोली बना लीजिए और उसको पानी के साथ निगल लीजिए। यदि आपका शुगर लेवल बढ़ गया हो तो कम हो जाएगा और वो औषधि के रूप में आपके काम करेगा। मुँह में अगर छाला पड़ गया हो तो भी वो ठीक हो जाएगा। जो भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ बेलपत्री है वो औषधि के रूप में है। तो आप लोग जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इसको औषधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दर्शकों, गुरु भगवान जी बताते हैं कि जब हम लोग कोई की मृत्यु हो जाती है और अर्थी लेकर के शमशान जाया जाता है तो वहाँ पे जो मुर्दे के जलने के बाद जो राख उड़ती है वो हम पर पड़ जाती है, इसलिए हम लोग वहाँ से आकर के नहाते हैं। मगर वही जो राख भोलेनाथ पर चढ़ जाता है तो फिर वो पवित्र हो जाता है। वही राख अगर भगवान पे चढ़ गया है तो वो खराब नहीं उसे माना जाता बल्कि वो जो पवित्र मान लिया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो है भोलेनाथ की जो आरती है वो भस्म आरती होती है उज्जैन में। आप जब कभी उज्जैन गए होंगे तो भस्म आरती भगवान भोलेनाथ की उसी 100 के जले हुए राख से की जाती है। तो दर्शकों, गुरु भगवान बताते हैं कि वही राख फिर करोड़ों की हो जाती है। तो इतना भगवान भोले की जो हमारे ऊपर कृपा है वो भगवान भोले हमेशा बनाए रखते हैं। बस उनके ऊपर आस्था करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, उनको अपनाने की ज़रूरत है। तो आशा है दर्शकों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ और वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलूँगी और ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत करती हूँ मगर आप लोग एक कमेंट के लिए तरसा देते हैं, एक लाइक के लिए तरसा देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी तक आप लोग सपोर्ट करते थे, आजकल कुछ कंजूसी कर रहे हैं। मैं आज्ञा लेने के बाद भी आप लोग से कह रही हूँ, इसके लिए आपसे दिल से सॉरी है और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।